नहीं है ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ये है जी ब्रिज, जो पुल है जहाँ पे आप ये अमेरिका का फ्लैग देख रहे हैं, अमेरिका का झंडा। और ये बीच में वो ये एक पुल पड़ता है, ये वन वे है ये सारा ना। और उसके बाद ये वाली साइड जो है ये कनाडा की आ जाती है और वो साइड जो है वो यूएसए की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे तो उन सवालों का मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ। सो बेयर इन योर माइंड कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना पड़ती है जी। और जो ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, चाहे वो ऑफिस की हो या फ़ोन की कंसल्टेशन हो, सो देन जो है आप लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल है किसी का, बड़ा इंटरेस्टिंग था, सो दैट्स वाई मैंने उसको आज की वीडियो में जो है वो शामिल किया। बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन बहुत से फजूल वर्डिंग वाले या कई लोग होते हैं ना जी, फजूल वर्ड बोल देते हैं या लिख देते हैं वहाँ पे, तो उनको जो है वो हमारी टीम एक तो रिमूव भी कर देती है उनके मैसेज। और बहुत से, चूँकि हमने वो कमर्शियल पेज है हमारा, ये वाला चैनल जो है कंपनी की बेस के ऊपर है, सो वहाँ पे अगर कोई ऐसी वैसी किसी ने वर्डिंग यूज़ की होती है तो वो कंप्लेन भी हम लोग फ़ाइल कर देते हैं ताकि वो यूज़र की जो है वो आईडी ब्लॉक हो जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए। सो अच्छे वर्ड्स बोला करें, चूँकि मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव किस्म का ये प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे लोगों को गाइडेंस मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। सो अगर एक अच्छा काम मैं कर रहा हूँ तो सो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि अच्छे काम में आप भी पार्टिसिपेट किया करें जी। अच्छा, ये सवाल है जी कि कीप एंजॉइंग सर, ये बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने, चूँकि मैं इस वक्त कनाडा में हूँ तो इस वजह से शायद उन्होंने लिखा है कि कीप एंजॉइंग। आई हैव अ क्वेश्चन सर, प्लीज़ टेल मी, प्राइवेट लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन कितने ईयर्स स्पेंड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और उनकी फ़ीस कितनी होती है पर पर्सन? ये सवाल है जी। इस सवाल का मैं जवाब अभी आपको देता हूँ। Side of Niagara Falls, which in comparison is a smaller waterfall that lies far to the left of the Horseshoe Falls and is located between Prospect Point and Luna Island. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a succession of descending rapids due to natural forces of the land. The high flow rate of water causes the fall of large sections of bedrock from the American Falls, which is compressed. अच्छा जी, ये आपने पूछा है कि प्राइवेट बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो कितने साल जो है वो रहने के बाद आप उस एप्लीकेशन को लगवा सकते हैं। देखिए, ये जो प्राइवेट लाइफ जिसकी आप बात कर रहे हैं एप्लीकेशन जो होती है, चाहे वो आर्टिकल 8 की हो, राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ की एप्लीकेशन हो, सो दोनों कंडीशन में उसका ऐसा उसके ऊपर कोई टाइम नहीं है। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्ट कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है उसमें, चूँकि ये एप्लीकेशन आ जाती है अंडर ह्यूमन राइट्स लॉ जो है। सो ह्यूमन राइट्स में आपने बताना उनको ये होता है कि आपका नंबर एक तो कौन सा ह्यूमन राइट जो है आपका जो वायलेट हुआ है, उसकी वायलेशन की क्या वजह आई।
फिर ये जो प्राइवेट लाइफ आती है, ये टेक्निकली तौर पे आता है कि आपको यूके में रहते हुए कितना अरसा हो गया, आपकी क्या लाइफ जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो स्कूल गोइंग हैं, अगर तो वो कितने अरसे से स्कूल जा रहे हैं, या अगर आपका किसी का कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो वो हेल्थ के हवाले से जो है वो डिटेल्स आ जाती हैं। फिर अब चूँकि आपने या आपके बच्चों ने यहाँ पे लाइफ को इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है यूके में, सो उनके लिए किसी और सोसाइटी में जाके, किसी और कंट्री में जाके रहना उनके लिए टफ़ है, मुश्किल है। सो दैट्स कॉल्ड अ प्राइवेट फैमिली लाइफ रूट जो है। सो इसमें जो आर्टिकल 8 आ जाता है ह्यूमन राइट्स का, जो कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक राइट दिया गया। सो उसमें ये आ जाता है कि अगर कोई शख्स जो है उसने अपनी अर्ली एज जो होती है बच्चों के हवाले, दैट्स वाई ये टेक्निकली तौर पे ये जो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट आ जाता है, ये भी राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ में आ जाता है। फिर अगर किसी ने जो 18 साल से कम उम्र के लोग जो अब आते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का हाफ जो एज होती है वो यहाँ पे गुजार ली होती है, और वो जो 7 ईयर से ऊपर आ गए या वो 16 से ऊपर आ गए, 18 से ऊपर आ गए, और उसके बाद उनकी एज जो है वो 25 साल से कम बनती है और उन्होंने हाफ़ लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजारी है। सो वो जो है वो ILR के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो एडल्ट लोग आ जाते हैं, उनकी प्राइवेट फैमिली लाइफ है या किसी की चाहे वो सिंगल है या फैमिली है, सो उसका वो 20 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी रूट आ जाता है। सो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके केस की सिचुएशन है क्या और आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। क्या आप अलोन हैं, क्या आप फैमिली के साथ हैं, सो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, यंग एज बच्चे हैं, बड़ी एज के बच्चे हैं, उसमें बुजुर्ग हैं। सो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में मैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। सो लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट बना के अपनी लीगल कंसल्टेशन जो है वो ले लिया करें। अब हम आते हैं जी इसकी फ़ीस का, जो आपने पूछा है कि जी ये जो प्राइवेट फैमिली लाइफ होती है उसका फ़ीस जो है वो कितनी आ जाती है। इसमें ईच पर्सन की अगर हम बात करेंगे, उसमें जो IHS की फ़ीस है जिसको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज कहते हैं, वो होते हैं जी 1035 जो है 1035 पाउंड होते हैं जो आपने एक साल के पे करने पड़ते हैं, जो कि 2.5 ईयर की जो होती है ये फ़ीस पे करनी होती है। सो रफली जो आई थिंक इस 2587 जो है पाउंड्स वो बन जाते हैं IHS के। और अगर हम इमिग्रेशन की फ़ीस बात करें सो दैट्स 1048 जो है वो इमिग्रेशन फ़ीस है। सो अब ये दोनों फ़ीसें मिला के ये खासी महंगा पैकेज जो है वो बन जाता है 2587 प्लस 1048 जो एक बंदे का है अडल्ट का। और ऑब्वियसली अगर बच्चे हैं उसमें तो बच्चों की फ़ीस कम होती है। आई थिंक इस IHS के जो है वो 778 है, लेकिन इमिग्रेशन जो है वो सेम है। सो इसीलिए जो अगर किसी के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं और वो अफोर्ड नहीं करते कि हम IHS की फ़ीस ना पे कर पाएँ या इमिग्रेशन की फ़ीस हमारे पास नहीं है, तो दैट्स वाई जो है वो फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। तो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है उसमें वो आप होम ऑफिस माइट भी आपकी सिचुएशन देखते हुए आपको आपकी फ़ीस जो है वो एग्जम्प्ट कर दें। सो आई डू होप कि आपको ये जो आपने क्वेश्चन छोड़ा था ये क्वाइट इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं इसलिए कहता होता हूँ कि जो ऐसे सवालात वहाँ पे भेजा करें जिससे बहुत से लोगों को जो है वो गाइडेंस जो है, अवेयरनेस जो है वो मिला करें।